विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनकी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है और आपको दूर तक दिखाना चाहूंगी मैं कि सामने आपको स्ट्रांग रूम दिखाई दे रहा है, तो वही जो मतगणना स्थल है वो भी दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि सुरक्षा के काफी एहतियात बरते गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए। और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में आज मैनपुरी में काउंटिंग जो है वो कुछ सेकंड्स में शुरू होने वाली है। यहाँ पर अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 मैनपुरी। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग सीटों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अनामिका हमारे साथ मैनपुरी से हैं, इटावा से अलाउद्दीन अयूब हैं, मैनपुरी से देवेंद्र चौहान भी हैं, रामपुर से अनुपम मिश्रा और खतौली से उमेश श्रीवास्तव हैं। तो हमारे हर संवाददाता चप्पे चप्पे पर हर एक सीट पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या हलचल है। तो चलिए, सबसे पहले रुख हम अनामिका का कर लेते हैं कि जो हमारे साथ अभी बातचीत कर रही थी। अनामिका, आपने बताया कि बस चंद सेकंड बाद यहां पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जिलाधिकारी ने अपनी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खुलवाया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन खबर आ रही है कि मतगणना जो शुरू हुई है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट को गिना जाएगा। वहां से क्या अपडेट? सभी मतगणना कार्य कृपया ध्यान दें। देखिए, यहाँ पर जिलाधिकारी पहुंचे 8 बजे से पहले ही, 7:45 पे यहाँ पे पहुंच गए थे वो। इसके बाद वो सीधे अंदर गए स्ट्रांग रूम के पास अपनी मौजूदगी में, साथ ही जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को खुलवाया गया। इसके अलावा जो मतगणना कर्मी है, यानी कि जिन लोगों की ड्यूटी लगी है काउंटिंग के लिए, उन सबकी चेकिंग की गई। इसके बाद उनको उनकी अंदर एंट्री करवाई गई, उनकी अटेंडेंस ली गई। इसके बाद से अब जो सबसे पहले जो शुरुआत होती है काउंटिंग की, वो पोस्टल बैलेट की होती है। ये नियम भी है कि जो अलग अलग जगहों से लोग डाक के जरिए जो अपना वोट देते हैं, पहले उसकी काउंटिंग होती है। तो अब यहाँ पे कुछ देर के बाद वो शुरू हो जाएगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो 4 विधानसभा सीटें हैं मैनपुरी के अंतर्गत जो आती हैं, उनकी काउंटिंग यहीं पर हो रही है। सिर्फ और सिर्फ जसवंत नगर की काउंटिंग, चूंकि जिला दूसरा बन जाता है इटावा, लिहाजा उसकी काउंटिंग अलग हो रही है। फिलहाल यहाँ पर किशनी, भोगांव से, और इस वक्त बड़ी खबर हिमाचल से, इस वक्त बड़ी खबर, एक सीट का रुझान जिसमें बीजेपी लीड करती हुई आ रही है। खबरें हम न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि हिमाचल और गुजरात की भी देंगे, क्योंकि वहां पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उन दोनों ही जगहों पर सरकार के लिए आज नतीजे आने हैं कि कौन सरकार बनाने वाला है। बीजेपी रिपीट करेगी या फिर इतिहास कहानी और बदल गुजरात जाएगी। से भी 5 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। टेली आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, गुजरात से 5 सीटों के रुझान आया। 4 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। हिमाचल के साथ साथ हम आपको गुजरात का भी अपडेट दे रहे हैं। 5 सीटों का रुझान, 4 पे बीजेपी आगे और 1 पे कांग्रेस आगे चल रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की तीनों उपचुनाव की सीटें हैं, उन पर भी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। गुजरात का डेटा हमने फिलहाल आपको बताया, हिमाचल का भी जान लीजिए। 1 सीट का रुझान आया, उस पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो बाकी दोनों स्टेट्स का भी हाल हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर जो हुए हैं, मैनपुरी, रामपुर और साथ ही साथ खतौली, उस पर हमारी नजर। और दूसरी तरफ गुजरात का टैली देखिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6 सीटों पर भाजपा आगे, 1 पर रुझान में कांग्रेस आगे, कुल 7 सीटों का रुझान आ गया। हिमाचल में 2 सीटों का रुझान और दोनों पर भाजपा फिलहाल आगे चल रही है। लगातार टैली बदल रही है, उस पर नजर रहेगी, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिर से लौटते हैं, एक बार आपको लिए चलते हैं इस बार अलाउद्दीन के पास, इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, इटावा से आपके पास क्या खबर है? मतगणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कितने लोगों को या किन खास लोगों को अलाउ किया गया है? क्योंकि जब भी काउंटिंग होती है बड़े आरोप लगते हैं, काउंटिंग के दौरान भी और उसके बाद भी। तो प्रशासन ने कितने लोगों को परमिशन दी है कि कौन जा सकता है अंदर? जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल काउंटिंग शुरू हो गई है। मैं इटावा में हूँ। जसवंत नगर विधानसभा की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। बाकी 4 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग मैनपुरी में हो रही है, यानी कराल, भौगांव, किशनी, मैनपुरी सदर की काउंटिंग वहां हो रही है। और जहां तक बैलेट पेपर का सवाल है, तो जसवंत नगर के बैलेट पेपर को भी मैनपुरी में ही शिफ्ट कर दिया गया है। बैलेट पेपर की पूरी काउंटिंग मैनपुरी लोकसभा सीट की मैनपुरी में हो रही। फिलहाल 7:30 बजे ही टेबल पर तमाम ईवीएम को सजा दिया गया था। आप देखें तो यही वो गेट है जिससे चंद कदम की दूरी पर जो है काउंटिंग का काम हो रहा है। फिलहाल क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नियत जगह है वो यहां तक आने की है, और ठीक थोड़ा सा कैमरा जूम करेंगे तो अंदर काउंटिंग का काम फिलहाल चल रहा है। मेरे सहयोगी दिनेश है मेरे साथ कुछ अपडेट्स के साथ। दिनेश, कब तक अपडेट्स से जसवंत नगर विधानसभा को लेकर के आ जाएंगी, और अभी अंदर से आपके पास खबर क्या है? अभी आप अंदर जा रहे हैं।
रामपुर से पहला रुझान आ गया है। आकाश सक्सेना ने बढ़त बनाई है। आपके पास लौटती हूं अलाउद्दीन। आकाश सक्सेना बीजेपी के उम्मीदवार, उन्होंने बढ़त बनाई है बैलेट पेपर की काउंटिंग में, वो आगे चल रहे हैं। पहला रुझान रामपुर से आया है और रामपुर में सबसे पहले नतीजे भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यहां पर मतदान बहुत कम हुआ था। 1 लाख के आसपास से मतदान हुआ और कम ही वक्त में सबसे पहले न्यूज 18 पर देखिए बैलेट पेपर की काउंटिंग में आगे आकाश सक्सेना बीजेपी कैंडिडेट। रामपुर में पहला रुझान आ गया है और सबसे पहले न्यूज 18 पर ही हम आपको ये खबर दे रहे हैं। बैलेट पेपर की इस वक्त काउंटिंग चल रही है और बैलेट पेपर की काउंटिंग में आकाश सक्सेना रामपुर में आसिम रजा से आगे चल रहे हैं। पहला रुझान इस वक्त रामपुर से बीजेपी के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। अभी बैलेट बॉक्स की ही गिनती हो रही है, बैलेट पेपर्स की ही गिनती हो रही है। अलाउद्दीन, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल लौटेंगे अलाउद्दीन आपके पास, लेकिन चूंकि रामपुर का अपडेट हम दे रहे हैं, रुक करते हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा रामपुर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, आकाश सक्सेना से सुबह बातचीत भी आपने की थी और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन काउंटिंग से पहले ये दावा हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, पर बैलेट पेपर की जो काउंटिंग शुरू हुई उसमें बड़ी खबर ये है आकाश सक्सेना ने बढ़त बना ली है, वो आगे चल रहे हैं बैलेट पेपर की काउंटिंग में। बिल्कुल देखिए आस्था, जो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि काउंटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में आकाश सक्सेना ने यहां पर बढ़त बनाई है। पहला रुझान यहां पर सामने आया है। हम चाहेंगे कैमरामैन सोनू आपको तस्वीरें एक बार दिखाएं किस तरीके से काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया यहां पर चल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहीं पर अंदर काउंटिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है। तमाम जो मतगणना में लगे कर्मी हैं वो यहां पर लगातार जिस तरीके से पोस्टल बैलेट की शुरुआती तौर पर गिनती हुई है, इसके बाद अब कुछ थोड़ी देर बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। विशाल भी मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। विशाल, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो गई? देखिए अभी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अभी चल रही है और जो अभी पहला रुझान जिस तरह से आ रहा है उसमें आकाश सक्सेना भी कुछ मतों से आगे चल रहा है। अब इसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी? जी, इसके बाद अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। कुल 33 राउंड हैं, एक राउंड पे 14 टेबल लगाई गई हैं, तो कितना वक्त लगभग लगेगा? देखिए लगभग 1 बजे तक ये क्लियर साफ हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी जो है, चाहे सपा हो या भाजपा से, कौन प्रत्याशी जो जीत रहा है। अच्छा, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के प्रत्याशी और समर्थक अंदर हैं वहां पर? जी जी, दोनों ही पार्टियों के एजेंट और प्रत्याशी दोनों ही अंदर रहेंगे और उन्हीं की निगरानी में देख रेख में जो है ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको आस्था बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पोस्टल बैलेट के वोटर को गिना जा रहा है और पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, जो अंदर से अपडेट हमारे पास आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाश सक्सेना ने पोस्टल बैलेट में बढ़त बना ली है। जिस तरीके से आसिम राजा और आकाश सक्सेना के बीच में यहां पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि 34% वोट सिर्फ यहां पर रामपुर में पड़ा है। कुल 1,31,000 वोट पड़े हैं। ऐसे में 33 राउंड की काउंटिंग यहां पर होगी और उसके बाद की तस्वीर साफ हो पाएगी।